क्या वाकई में बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें ज़्यादातर शिक्षक पढ़ाने कम और इक्स लड़ाने ज़्यादा जाते हैं? क्या ऐसे शिक्षक बिहार के बच्चों को, गरीब बच्चों को, वंचित बच्चों को क्या सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे? ये है हमारे बिहार में उच्चतर विद्यालय में कार्यरत अनीता यादव। उत्तर प्रदेश मऊ की रहने वाली ही है। 23 अगस्त 2024 यानी कि लगभग 7 दिनों तक लापता रही। उसके बाद जो है थाना में एफआईआर किया जाता है। कांड संख्या 308/2024 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7 दिनों तक लापता रहने के बाद इन्हें खोजा जाता है, ढूंढ लिया जाता है। लोगों को लग रहा था कि इनकी किडनैपिंग हो गई है, इन्हें कोई किडनैप कर लिए, इसलिए क्योंकि ये एक शिक्षिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बन गई है। सैलरी 55,000 होगी। क्या कौन जानता था कि ये जो लापता हुई है ये खुद अपने आप लापता हुई है 2 बॉयफ्रेंड रखने के कारण। मैं शिक्षिका के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, ना ही उंगली उठा रहा हूं। ये खुद शिक्षिका द्वारा स्वीकारा गया बयान है। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊं। ये मऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। टीआरई 1 जब शिक्षकों की बहाली यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1 की जब बहाली हुई थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। 4 बहन भाई मिलाकर हैं ये। 3 बहन में ये सबसे बड़ी है। कहा जाता है कि ये सबसे तेज तराक अपने परिवार में पढ़ने में थी। पूरी फैमिली में ये एक ऐसी इकलौती लड़की है जो नौकरी की थी बिहार में शिक्षिका के तौर पे। उसके बाद 23 तारीख को से ये लापता होती है, स्कूल के लिए निकलती है। उसके बाद वापस घर पे ही नहीं आती है। वो घर पे जहाँ पे वो रूम लेकर रहा करती थी वहाँ पे नहीं आती है। तो लोगों को शक होता है कि क्या कोई किडनैप कर लिया। उसके बाद उनके परिवार में कॉल जाता है मऊ उत्तर प्रदेश, वहाँ से तमाम लोग आते हैं, छानबीन किया जाता है। कैमूर जिला की ये घटना है। कैमूर जिला में इनकी पोस्टिंग है। उसके बाद जांच पड़ताल में मालूम चलता है 7 दिन बाद उनकी बरामदी होती है। बरामदी में वो खुद स्वीकार करते हैं कि हम अपने मर्जी से भागे थे। तो क्या सबसे बड़ा ये एक प्रश्न है कि आन दिनों ये बिहार में शिक्षिका और शिक्षक के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या वाकई में बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें ज़्यादातर शिक्षक पढ़ाने कम और इक्स लड़ाने ज़्यादा जाते हैं? अब ये शिक्षिका हैं अनीता यादव। इनका ही बयान है कि 2 बॉयफ्रेंड रखने के कारण तंग आ गई थी। 2 बॉयफ्रेंड के पास था। उसके बाद तंग आ गई। तंग आने के बाद जो है वो घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए भाग गई। यानी कि 1 वीक के लिए ये घर छोड़कर भाग गई ताकि दुनिया को लगे कि ये गायब हो गई है, किडनैप हो गई है। उसके बाद खुद बरामदी करवाती है। खुद इनको बरामद किया जाता है, प्रशासन बरामद करता है। उसके बाद कोर्ट में पेशी होता है, जज साहब के समक्ष ले जाया जाता है कि हम जो है इन्हें बरामद कर लें। क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज करने के बाद 24 घंटा के अंदर आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में जो है वो अगर अरेस्टिंग हो जाता है उस इंसान का तो उसको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेशी करना होता है। अब इनकी 7 दिन बाद बरामदी हुई तो उसके बाद कोर्ट में इनको पेशी करके उनके बाद छोड़ दी। क्या ये सबसे बड़ा प्रश्न नहीं उठ रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे कि हमने जिसको वेल एजुकेटेड शिक्षक समझकर बिहार में भेजा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए कि सही प्रकार से जाकर बच्चों में गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षा दें? क्या किताब पढ़ाना ही सही शिक्षा है? क्या संस्कार देना शिक्षा नहीं होता है? क्या हम किताब पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट बना दे स्टूडेंट को कि किताब को वो कीड़ा के माफिक चाट जाए, लेकिन संस्कार कौन देगा? संस्कार भी तो शिक्षक को ही देना होता है, माता पिता को ही देना पड़ता है। अब माता पिता जो है वो शिक्षक के शरण में भेज देते हैं अपने बच्चों को कि स्कूल में तुम जाओ, सही प्रकार से पढ़ाई करोगे, संस्कार सीखोगे, ताकि तुम भी एक सही वेल एजुकेटेड व्यक्ति बनोगे और तुम भी अपने आने वाले जनरेशन को सही संस्कार दोगे, पढ़ाओगे, लिखोगे, होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ऐसा एक कहावत कहा गया है, आज नहीं पिछले बचपन से सुनते आप लोग आए होंगे। तो क्या ये संस्कार है? क्या ऐसी शिक्षिका संस्कार बच्चों में दे पाएंगी? मैं इसलिए बात बता रहा हूं, बड़ी शर्म की बात है ये सब कि शिक्षक का पोस्ट गरिमापूर्ण पोस्ट होता है, सृष्टि निर्माता होता है। वो शिक्षिका
वो शिक्षक अगर इस प्रकार का कदर करे, काम करे, तो क्या होने वाला है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आप लोग के बीच वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि प्रधानाध्यापक जो हैं वो शिक्षिका के साथ किस करते हुए अपने जो है ऑफिस में वीडियो उनका वायरल हुआ था। मैं केवल गलत चीज ही नहीं बताता हूँ, लेकिन गलत है तो मैं उसको पब्लिकली ओपनली दिखलाने का प्रयास करता हूँ कि क्या हो रही है शिक्षा व्यवस्था में, बिहार में क्या हो रहा है। ये जब से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तब से ज्यादातर देखने को यही मिल रहा है। तब से नहीं, पहले भी होती थी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया। इसलिए क्योंकि अभी नवयुवक लोग को रिक्वायरमेंट करके जो है शिक्षक स्कूल में बनाया गया। ऐसी सिचुएशन है हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, ऐसी सिचुएशन हो गई है, थी नहीं पहले, हो गई है, क्योंकि नवयुवक लोग शिक्षक बने हैं, चाहे शिक्षक हो शिक्षिका हो, और जब साथ रहेंगे तो यही सब कुछ होगा ही। तो क्या इस पे नकेल विभाग को नहीं कसनी चाहिए? ऐसे लोगों को बर्खास्त करके वाकई में नहीं निकालनी चाहिए? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे शिक्षक बिहार के बच्चों को, गरीब बच्चों को, वंचित बच्चों को क्या सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे? सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर ले वैसे शिक्षकों के ऊपर, वैसे बच्चों के ऊपर की सही गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षा के साथ संस्कार मिले, लेकिन जब संस्कारहीन शिक्षिका ही स्कूल में मौजूद रहेगी तो क्या वाकई में लगता है कि बच्चा में ग्रोथ होगा? किसी भी स्थिति में ऐसे शिक्षिका के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसी शिक्षिका को क्या बर्खास्त करके नहीं बाहर निकालनी चाहिए? ऐसी शिक्षिका या शिक्षक को हमने अभी ही बताया कि कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, प्रधानाध्यापक और शिक्षिका के बीच का किस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था कि अटेंडेंस हम आपकी एक शर्त पर बनाएंगे कि आपको किस देना पड़ेगा। अब मिस किस दे रही थी मास्टर साहब को। ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, गलत को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, हाँ गलत के खिलाफ जरूर हूं, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और उठाऊंगा भी आवाज। अगर शिक्षक के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, शिक्षक को नौकरी दिलाने के लिए, तो शिक्षक गलत करेंगे तो भी मैं आवाज उठाऊंगा। गलत को गलत निकालना चाहिए। अगर गलत है, संस्कार उसका गिरा हुआ है वैसे शिक्षक शिक्षिका का, तो निकालनी चाहिए। अब ये अनीता यादव जो शिक्षिका हैं जिनको पुलिस बरामद की है, अब जब इनकी लापता होने की खबर इनको परिवार में मिली तो परिवार वाले चिंतित हो गए कि पता नहीं पूरे परिवार में सबसे संस्कारी व्यक्ति थी, सबसे संस्कारी लड़की थी। ऐसा न्यूज में भी खबर छपा है कि संस्कारी लड़की थी, 4 भाई बहन में सबसे पढ़ने में तेज थी। नौकरी जब लगा तो लगा कि घर की स्थिति जो है वो सुधर जाएगी, सही प्रकार से सिचुएशन इकोनॉमिक सुधर जाएगा घर का। अच्छा बात है, सही बात है, लेकिन वैसे गार्जियन को क्या पता कि उनकी बच्ची 2 बॉयफ्रेंड को लेकर घूम रही है। अब जब दोनों बॉयफ्रेंड से तंग हो जाती है तो फिर जो है स्कूल छोड़कर और घर छोड़कर भाग जाती है सम टाइम के लिए, यानी कि 1 वीक के। क्या ये सही है? क्या ये संस्कारहीन चरित्र नहीं है? क्या ये बच्चों में ये संस्कार जाएगा या नहीं जाएगा? जब वो ये बात सोचेगी बच्चा कि हमारी जो शिक्षिका है वो खुद अपने बॉयफ्रेंड के कारण परेशान चल रही है, भागा हुआ फिर रही है, तो वो पहली क्लास के, वो दूसरे क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या होता है? क्या वो भी कल होकर ऐसी घटना नहीं कर सकते हैं? क्या इस पे विभाग को नकेल नहीं कसनी चाहिए कि केवल रिक्वायर कर दिए, बहाल कर दिए, 70% रिजर्वेशन देकर महिलाओं को बिना कोई आरक्षण का लाभ दिए हुए आप कहते हैं कि बहाल किए हैं बिहार में, तो फिर कैसे 80% आउट ऑफ स्टेट वाले की जॉब होती है? खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। गवर्नमेंट कहती है हम 12% अदर स्टेट वालों को नौकरी दिए हैं, लेकिन जहां भी आप घटना सुनेंगे अदर स्टेट का ही घटना आपको देखने को ज्यादातर मिलेगा। अब कुछ लोगों को हमारी इन बातों से थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, लेकिन हकीकत है भाई, इसलिए मैं बताया। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, उन शिक्षकों के यहाँ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है, या उन वैसे गार्जियन के यहाँ भेजिए कि जिन्हें लगता है कि हमारे घर की जो संस्कारीन बच्चा, लड़का भी गलत होता है, मैं लड़का को भी कह रहा हूँ कि अगर कोई शिक्षक स्कूल में इस प्रकार का एक्टिविटी करता है, गलत कर रहा है, तो वैसे शिक्षक के ऊपर सख्त के सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या शिक्षिका के ऊपर भी।
अगर शिक्षिका 50% और 70% का हकदार है तो सजा भुगतने का भी उतना ही हकदार होनी चाहिए जितना कि पुरुष के अपेक्षा उन्हें आरक्षण और उनको बेनिफिट दिया जाता है। सीट लेते वक्त महिला कहती है कि हमें 70% सीट चाहिए बिहार में शिक्षकों का, तो क्या सजा भुगतने के लिए उन्हें क्यों बैकफुट पे ले जाया जाता है? आगे पुरुष को ही क्यों सजा दिया जाता है, उनको क्यों नहीं दिया जाता है? तो इस पे भी सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। और मेरा बात तो यही है, और मेरा मानसा, अगर मेरी मंशा जानेंगे तो ऐसे शिक्षिकाओं को, ऐसे शिक्षकों को कान पकड़ निकाल देनी चाहिए, चाहे ये अनीता यादव हो या फिर कोई और यादव हो या फिर कुमार हो या फिर कुमारी हो। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन